नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम जो डीडीसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज में हम आगे सवाल करेंगे। अब ये इसमें जो रीडर का आता है, जैसे इंग्लिश के रीडर है, फ्रेंच के रीडर, इस तरह से कोई भी आपके रीडर के सवाल आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस भाषा के जो कोड है वो 400 वाली जो सारणी है लैंग्वेज जो वाली, जैसे वो वहाँ से आपको ढूंढने पड़ेंगे। अब ये टेबल्स 4 है, 5 है, 6 अलग अलग है टेबल्स है एक से। तो हम जो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सारणी है 400 वाली जो लैंग्वेज वाली, उसमें चले जाएंगे सीधे। और वहाँ से हम यहाँ जो जो भाषा दी हुई है, सबसे पहले जो भाषा इंग्लिश की कोड है वो यहाँ से हम ले लेंगे। तो इंग्लिश के जो कोड है वो आपके 420 है और इसमें बेस नंबर हम लेंगे 42 है। तो हम 42 बेस नंबर ले लेंगे। अब इसमें आगे जो जोड़ना होगा वो जोड़ देंगे। अब हमें क्या चाहिए, रीडर चाहिए। रीडर के लिए जो एक कि उपविभाजन जो टेबल है वो टेबल 4 में जाएंगे किताब में आप ये। तो उस टेबल नंबर 4 से हम ये ढूंढ लेंगे। अब ये टेबल नंबर 4 है तो इसमें से हमें कुछ चीज़ें मिलेगी, जैसे कि फोनोलॉजी है, बाई लैंग्वेज है। इस तरीके से हमें इसमें रीडर चाहिए, जैसे नोटेशन है, फॉरेन एलिमेंट्स, जैसे ये शब्द अलग भाषा में एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में ले जाते हैं तो उनके लिए ये होता है। अब इसमें आप ये वर्ड्स है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ऑडियो विजुअल अप्रोच है, रीडिंग्स है। अब इसमें जैसे रीडर की बात आ रही है तो 86 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से 86 जोड़ देंगे, ये होगा। अब इसका जो वास्तविक जो कॉल नंबर होगा, ये 42 8 फिर पॉइंट फिर 6, यानी 3 अंक, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 3 अंक और इसमें एक ही है, इतना ही होगा। अब ये फ्रेंच की कोड निकालेंगे तो उससे पहले हम ये आप ढूंढ ही लेंगे, लेकिन हम यहाँ ये रीडर के लिए 86 है। अभी आप प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें याद हो जाती है। तो अब आप भाषा की जो सारणी है उसमें आप जाएंगे, फ्रेंच भाषा के जो कोड है वो आप ढूंढेंगे। फ्रेंच की है कोड आपकी 440। अब इसके जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन का जब हम यूज़ करेंगे तब बेस नंबर है 44, ये आपके लिख रखे यहाँ। तो हम यहाँ पर कर देंगे 44। अब इसके जब हम कॉल नंबर बनाएंगे, क्या है ये 4 4 8 फिर पॉइंट, अगला 6 बच गया, यहाँ लिख देंगे, ये हो गया। उसी तरीके से इटालियन भाषा के हम कोड नंबर निकालेंगे। तो इसी सारणी में मैं इटालियन जो भाषा के ये कोड, ये इटालियन की 450 है और बेस नंबर इसके 45 है। ये बेस नंबर हमें यहाँ लेने पड़ेंगे, 45 प्लस 86। तो 8.6। अब ये फ्रेंच रीडर दोबारा आया। मैंने ये पुराने जो सवाल होते हैं उनमें से कॉपी किया हुआ है ये, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने सवाल है, इम्पोर्टेंट है और कितने आया। ये इंग्लिश, अब ये इंग्लिश लिटरेचर देख ये भी आया हुआ है। तो मैंने अलग अलग वेट जो कॉपी करके लिए है। अब तो संस्कृत के हमें कोड चाहिए, तो ये संस्कृत के 290 के बाद होंगे हमारे। ये 491.2 है। अब इसमें कोई बेस नंबर में दिया हुआ नहीं है,
देख लेते अगर यदि है तो, नहीं तो ये हमें यही लेने पड़ेंगे, इसमें शायद नहीं होंगे क्योंकि हिंदी के लिए ये दे रखे है, इंग्लिश के लिए 491.2, 491.2 हमें प्लस ऐड करने हैं 86 जो रीडर के होते हैं, तो ये हो जाएंगे 491.286। अब ये इंग्लिश रीडर ये आ गया। अब बर्मीज रीडर, जो बर्मी भाषा है उसकी कोड देख लेंगे। असमिया, मराठी, ये बुल्गारियन का भी आ जाता है। ये इस तरीके से आपको किताब में देखना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है और हम उतनी प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं। और जितनी प्रैक्टिस हम पहले कर लेंगे तो किताब में हमें देखने की जो समय है वो, ये बर्मी क्या है, बर्मीज है, यही है, बर्मन बर्मीज यही होगा। ये हाँ, ये बर्मीज ये रहा 495.8, 495.8 प्लस 86 बराबर 495.886। तो इस तरीके से आप इटालियन के भी देख लेंगे। और दूसरी कौन सी है, स्पेनिश, स्पेनिश के भी आप ढूंढ लेंगे। ये इटालिक, इटालियन यही है, इटालिक यही है। यही भाषा है इटालियन, देख लेते आगे 470 पे ही है। और स्पेनिश से 460 स्पेनिश, ठीक है, ये इसमें 60 है। और इसकी 46 है। तो इसके ये हो जाएंगे 468.6। और ये इटालियन के भी यहाँ से लोन ले, यही है इटालियन, ये इटालियन स्टैंडर्ड इटालियन 458 है। पीछे इटालियन ये आपकी इटालियन रोमानियन ये है 450 और बेस नंबर 45। तो 45 अब इनको जोड़ देंगे 4 5 8 5 6 इस तरीके से। ये तो हो गए रीडर के सवाल। तो यानी कि जो भाषा वाली जो सारणी है,
जो 400 की लाइन में, वहाँ से भाषा के कोड प्लस जो आपके जो लैंग्वेज सब डिविजन्स जो है जो 4 में, उसमें आप जो भाषा उपमानक में आप ये देख सकते हैं। अगले हैं ग्रामर के। तो इसमें वही तरीका, पहले तो भाषा के कोड आप वहाँ से ले लेंगे। अब ग्रामर के कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वही 4 नंबर जो सारणी है, इसमें हम पहले गए थे, तो वहाँ हम जाएंगे। अब इसमें व्याकरण का हम कोड देखेंगे। अब ये आप देख, स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ ग्रामर, तो ये 5 अंक आपको जोड़ देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस ग्रामर वाले सवाल में सबसे पहले इसी भाषा के कोड लाने हैं और उसके बाद 5 जोड़ देना है। तो इसमें रीडर वाले में क्या होता था, आप जो भाषा के कोड उधर से लाते थे, प्लस जो रीडर के कोड है वो जो 4 नंबर सारणी है, उसमें आप जो ये 86 है ये जोड़ देते थे। और ग्रामर में क्या, इसी 4 नंबर सारणी में उस भाषा के कोड आप वहाँ से 400 वाले जो हेडलाइन जो सब्जेक्ट वाली है उसमें, और वहाँ से उसके बाद ये 5 आप ऐड कर अर्थ कर देंगे। यही, और कुछ नहीं है। तो हम चलते वहाँ से, चाइनीज भाषा है और कौन कौन सी भाषाओं के सब उनके जो कोड है वो आप वहाँ से ढूंढेंगे। और इसमें चाइनीज के लिए भी इंग्लिश आ रही है, डच, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, रोमानिया, स्पेन, ब्राज़ील। तो इस तरह से आप पन्ने पलटते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आगे। केवल यहाँ पर विश्व की लगभग जो मानी हुई सभी भाषाओं के है। इसमें संस्कृत है, बाल्टिक, मानिक, अटलांटिक, फनी, हिब्रू, ये अफ्रीकन, तेलुगु, जापानी, कोरियन, यहाँ होगा लगभग ये चाइनीज भाषा के कोड, ठीक है। तो ये चाइनीज भाषा के कोड है 495.1 और बेस नंबर भी 495.1 है। तो आप क्या करेंगे, 495.1, आपको क्या करना है, उसमें प्लस 5 करना है। तो आपके हो जाएगा इसमें 495.1 और 5, ठीक है। उसी तरीके से हम हिंदी भाषा के कोड लेंगे। हिंदी जो भाषा के जो कोड है वो हम लाएंगे और उसके बाद 5 जोड़ देंगे। ये बिल्कुल सरल है और 4 नंबर का भी सवाल आ जाता है। हिंदी के 491 से है। ये हिंदी की जो बेस है 491 43, तो 491.43 और ग्रामर के लिए 5 जोड़ना है, तो 491.435। और उसी तरीके से आप ये फ्रेंच ग्रामर के सारे के आप ये कोड है वहाँ बना लेंगे। अगला ये सवाल अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। एक 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 दो सवाल और करा देता हूँ आपको। फ्रेंच भाषा के कोड 440 है शायद तक।
ये ठीक है, और आधा है 44, तो ये सीधा हो गया 44 + 5 5 545। और उसी तरीके से उर्दू ग्रामर के ये हिंदी वालों के साथ में ही होगा लगभग अंदाज से, ये 491.439। तो ये हो जाएगा 491.439 और स्पेस 5 जोड़ना बस। और इस तरीके से मलयालम ग्रामर वगैरह की। अब ये इस तरीके का अगर सवाल आ जाता है कि इंग्लिश रीडर फॉर इंडियन के, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंग्लिश के कोड है आपके 420। अब इसकी बेस नंबर 42 है, देख लेते हैं दोबारा। बेस नंबर 42 है, तो इसके हम बेस नंबर ले लेंगे। अब जो इटालियन भाषा के कोड है वो कौन से सारणी से हम लेंगे, 4 नंबर सारणी से। और रीडर्स के लिए भी अब ये जो टेबल है इसमें आप ये देख रहे हैं 848 फॉर दोज हु नेगेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट, यानी कि दूसरी भाषा के लिए जो रीडर आता है तो उसके लिए 884 जो है वो आपके इसमें 824 आपको इसमें जोड़ने पड़ेंगे। एड नोटेशन 2 और 4 9 6 2 8 2 4 एग्जाम्पल स्पेनिश फॉर 82661, इंग्लिश के 282461। ठीक है, तो ये उसमें हम अपन ऐड करेंगे 824। फिर हम क्या करेंगे कि जो इटालियन भाषा की कोड है वो हम लाएंगे, जो सारणी है हमारी, जो 6 नंबर जो सारणी है वहाँ से हम लाएंगे। इसमें जो अदर लैंग्वेज के लिए फिर आते हैं, ये 6 नंबर सारणी में इसमें हम इटालियन भाषा के जो कोड है वो हम लेंगे। इसमें इटालियन भाषा की जो कोड आप देख रहे हैं वो है 51। दोबारा हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के कोड 420 है, ये नॉर्मली याद रहते। और उसके बाद हम जो भाषा सारणी है उसमें हम जाएंगे, जो 4 नंबर सारणी है उसमें हम जाएंगे, और वहाँ से जो अदर लैंग्वेज जो ट्रांसलेशन के लिए जो है वहाँ हम देखेंगे ये 824
ये है नेटिव है, लेकिन हमें यहाँ से ये लेना पड़ेगा फॉर दोज हु लैंग्वेज इज डिफरेंट है, दूसरी भाषा के लिए तब हमें 464 लेना पड़ेगा। और उनकी जो लैंग्वेज फॉर दोज हुज नेटिव लैंग्वेज, लेकिन ये हमें अदर लैंग्वेज के लिए यहाँ से ये लेने हैं 864 लेने हैं। हमने 24 ले लिया था, तो आपको यहाँ पर 64 लेने हैं। ठीक है, अब ये वर्गांक हम बना देंगे। ये आपके 428 पॉइंट 428.645 स्पेस 1। इस तरीके से भी सवाल आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहली जो भाषा है उसकी कोड आपको, जो भाषा सारणी है जो मतलब 400 वाली, उसमें आपको ले लेना है, सबसे पहले वो लेना है। और उसके बाद आपको 8 जोड़ने हैं, वो जो 4 नंबर सारणी से फिर 6 नंबर जो सारणी है उसमें से दूसरी भाषा के कोड ला के डाल देने, और ये नंबर आपको 4 नंबर दिला देगा। अच्छा सवाल था। और इस तरीके के आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।